जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। तो बच्चे देख लीजिए, कल जो किया था हमने तो वो 10 तारीख के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम ये भी 10 तारीख का प्रश्न पेपर है और ये है आपका सेकंड शिफ्ट का। कल कल जो किया है हमने फर्स्ट शिफ्ट किया, आज ये सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा और जो भी मेरा भाई बहन आज हमसे पहली बार जुड़ा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो चलिए बच्चे, बिना किसी देरी के चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो मेरे भाई जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। प्रश्न यहाँ से जो है ये किसका है? रीजनिंग का प्रश्न है मेरे भाई। रीजनिंग का प्रश्न है, 6 लड़कियां हैं और वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो वृत्ताकार मेज बना ली बच्चे, ठीक है। वृत्ताकार मेज अच्छी सी बनाते हैं बिल्कुल। तो ये हमने एक वृत्ताकार मेज बना ली मेरे भाई। 6 लड़कियां हैं, वृत्ताकार मेज हम लोगों की बन चुकी है, ठीक है। तो 6 लड़कियां हैं भाई, बैठा दो, 1 4 और ये 6। केंद्र की ओर मुंह है, मतलब सबका मुंह किधर है मेरे भाई? आप कहोगे भैया अंदर की तरफ है, ठीक है बच्चे। अंदर की तरफ सबका मुंह है इनका, ठीक। तो क्या बोला है? आर जो है एस के बाई और तीसरे स्थान पर बैठी है। आर एस के बाई और, चलो हमने यहाँ एस बना बैठा ली। तो इसके बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो आर बैठी है यहाँ। इसके बाएं, बायां कहाँ होगा इसका? इधर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसके बाएं तीसरी बैठी है, बहुत बढ़िया। आगे बोला है पी आर, सॉरी पी जो है वो आर की दाई ओर ठीक बगल में है। पी जो है वो आर की दाई ओर बगल में, तो आर का दाया किधर होगा? इधर होगा। तो पी कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई, ठीक है। आगे क्या बोला है उसने? फिर आगे बोला है मेरे भाई बगल में और डी के बाई ओर ठीक बगल में बैठी, और डी के किधर? बाई ओर। तो डी इसके कहाँ होगा? आप कहोगे इसके दाएं होगा, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। और डी के बाई ओर, सॉरी रुकिए रुकिए बच्चे, यहाँ से देखो क्या है, कंडीशन पढ़ लेते हैं। पी जो है आर की दाई ओर, जो पी है आर के दाई ओर बगल में बैठी है, और डी के बाई ओर, अच्छा डी के बाई ओर, तो डी कहाँ होगा? डी यहाँ होगा, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है? एम आर के बाई ओर ठीक बगल में है। जो एम है वो आर के ठीक बाई ओर बगल में, तो आर के बाई ओर बगल में कौन है? एम है। तो एम हमने यहाँ पर बैठा दी है। अब बोला है उसने के एस के दाई और ठीक बगल में है। तो के जो है एस के दाई और ठीक बगल में, मतलब यहाँ बैठी है और ये सारी लड़की बैठ गई हैं। तो उसने पूछा है एम के बाई और ठीक बगल में बैठी है, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ तक कंडीशन। तो उसने पूछा है के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है? के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है? बीच कह दो तो आप कहोगे एस बैठी है। तो इस सवाल का आंसर क्या था बच्चे? एस था। चलिए अब अगले सवाल के पास को चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल जो था आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या था? सवाल देख लीजिए बच्चे, और थोड़ा जूम कर लेते हैं जो अच्छे से दिखे आप लोगों को। तो सवाल देख लीजिए, यहाँ से ये था आपका सवाल। क्या बोल रहा था? यहाँ से आप लोगों को देखना है, तो यू से हम लोग चलेंगे। तो आप कहोगे यू से एफ आई, यू कितने पे है? तो आप कहोगे 21 पे, ठीक है बच्चे। या देख लीजिए यहाँ से क्या बन रहा है ये सवाल। ये अच्छा अलग अलग बोला उसने, ये अलग है, ये अलग है। तो आप लोग देखोगे इनके नंबर जोड़ लो। यू 21 पे है और सी 3 पर, ई 5 पर। तो 5 3 8 21 कितने हो गए मेरे भाई? तो आप कहोगे 8 21 हो गए। 8 और 21 हो गए 29। बच्चे 8 और 21 कितने हो गए? आप कहोगे भैया 29 हो गए, ठीक है। आगे देखोगे ये कितना है? तो आप कहोगे एफ 6 पे है, ई 5 पे। 6 5 11, 11 और 24। तो मेरे भाई ये कितने पे है? 35। 11 24 कितना, सॉरी 35। ये कितना बढ़ा? आप कहोगे +6 हुआ है। कितना हुआ बच्चे? +6। दूसरी कंडीशन देख लो पीजी वाली। तो पी 16 पे, जी 7 पे। 16 और 7 कितना हो गया? 23। 23 और एस 19 पे। 23 19 42 मेरे भाई। दूसरे वालों का क्या आ गया? 42 आ गया। और टी टी 20 पे, आई 9 पे। 20 9 29। 29 और 19 कितना हो गया? तो आप बताओगे 38 और 10 48 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 48। तो कितना जुड़ा? आप कहोगे 6 जुड़ा। कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। अब यहाँ से देख लो, इसमें हम लोग देखेंगे तो एच 8 पे, के 11 पे। 8 11 19, 19 और 18 कितना हो गया मेरे भाई? 39 हो गया। तो इसमें कुछ 6 जोड़ोगे तो 45 होना चाहिए इनके योग। अब देखोगे क्या इसका योग 45 बैठेगा? एस कितने पे? 19 पे। के कितने पे? 11 पे। 19 11 30, 30 और 14 है। तो आप कहोगे इसका 44 आ गया। तो ये पहला ऑप्शन गलत। इसका देखोगे आप 19, 19 और 11 कितना हो गया? तो आप कहोगे कि भैया 19 और 11, ठीक है। एस 19 पे, के 11 पे। तो 19 11 कितना हो गया बच्चे? तो आप कहोगे कि 19 और 11 कितना हो गया? 19 11 हो गया 30।
30 और आपका जो n होता है वो कितने पे होता है, सॉरी m होता है 13 पे। तो 30 13 43, ये तो 6 बैठ ही नहीं रहा, हमने गलत जोड़ दिया क्या इसका। 8 8 और 18 26, 26 11 26 11 39, ठीक है। यहाँ से भी ठीक है भाई, ठीक है। टिटस का भी सही है और बहुत बढ़िया। तो यहाँ इसका 6 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो s कितने पे, 19 पे है, m 13 पे, k 11 पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से आप लोग देखोगे यार बन तो यही रहा था, ठीक है। 42 6 48, इसका जोड़ेंगे h 8 पे, k 11 पे और r 18 पे, ठीक है। तो 8 8 16 एक 17 के का, सॉरी गलत कर लिया भाई, 8 8 16 एक 17 के का 7 होता है। बच्चे मेरे से गलत हुआ है थोड़ा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इसको दोबारा जोड़ते हैं, 16 एक 17 के साथ, ये 37 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 37। और 37 में को जब हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो बच्चे 37 में को 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 37 में को 6 जोड़ेंगे 43 आएगा। कितना आएगा, 43। और इसका जो बन रहा 43 ही बन रहा है। कितना बन रहा, 43। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या है आपके का, बी है। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल यहाँ से बच्चे बहुत ही आसान सवाल था ये। तो क्या था ये कि पीडियाट्रिशियन जो होता है ये बच्चों के लिए होता है। ये है बच्चे, उसमें है ये चिकित्सा में। और डर्मेटोलॉजिस्ट, बच्चे देखो जहाँ भी डर्मेटो या डर्मिकेम या स्पार्क डर्मो मिल जाए आपको, ये डर्मे या डर्मो, तो आप समझ लेना कि त्वचा से संबंधित होता है। तो बच्चे इसका संबंध किससे होगा, त्वचा से होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। ये चिन्हित आपको करना था। तो बच्चे देखो पहले एक सिंगल लाइन थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अब कैसे ऐसे ही जोड़ दो, तो किस ऑप्शन में जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल में क्या दे रखा पढ़ लीजिए। समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को बदलना है, ठीक है। तो यहां से देखो ऑप्शन ही ठा लो, आपने ठा लिया 4 और 8 को बदलना। तो मेरे भाई 8 की जगह 4 लगा दो, 4 गुणा 15 भाग 3, ठीक है, प्लस 14, ठीक है, माइनस 4 की जगह 8 लगा दो। क्या ये 26 बनेगा, तो हम लोग देखेंगे। पहले क्या करेंगे, भाग 5 तिये 15, 3 पंजे 15। तो मेरे भाई यहाँ कौन आ गया, आप कहोगे 5 आ गया। अब 5 चौक कितना हो गया, आप कहोगे भैया 20 हो गया। और प्लस कितना मेरे भाई 14, माइनस कितना 8, ठीक है। 20 में से 8 घटाया 12, 12 और 14 कितना हो गया, आप कहोगे 26 हो गया। तो क्या 26 है, बिल्कुल 26 है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा मेरे भाई, ये ही जो है ये ही सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। देखो अगला सवाल जो था वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा भैया अब, ठीक है। सवाल क्या था, थोड़ा बड़ा सवाल है तो नीचे करना पड़ेगा। सवाल है यहाँ से आप लोगों को आकृति चुननी है, कौन सी आकृति बनेगी और कहाँ पर बनेगी। तो बच्चे आकृति पहली नहीं बननी, तो तीसरी ही आकृति बननी है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ बन रही है। ये बन रही है आपकी तीसरी आकृति मेरे भाई, ठीक है बच्चे। यहाँ से देखो मैं आपकी तीसरी आकृति बनाता हूँ थोड़ी नीचे करके, आप लोग इसका ध्यान देना। ये बन गई आपकी तीसरी आकृति, ठीक है। ये रे दोनों कट, ठीक है। तो ये बन गई आपकी तीसरी आकृति। तो बच्चे इसमें कौन सी आकृति बनेगी, तीसरी ही बनेगी। फिर से जूम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से फिर हमारा सवाल आ चुका है बेड की व्यवस्था का। बच्चे सवाल यहाँ से क्या है कि सॉरी 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 4 इस बैठे हैं और आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पंक्ति पहली में बच्चे देखो, एक पंक्ति पहली में एक पंक्ति दूसरी में बैठे हैं 4 4, ठीक है। पंक्ति पहली में एल एम एन और ओ बैठे हैं और उन सभी के मुख दक्षिण की तरफ है। मतलब इनके मुख जो है नीचे हैं, इनके मुख जो है मेरे भाई वो नीचे हैं चारों के, ठीक है। और ये चारों जो बैठे हैं इनके मुख ऊपर हैं। बच्चे ये चारों जो बैठे हैं इनके मुख ऊपर हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है भाई, उसने बोला है कि एन अपनी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। जो एन है, ठीक है, तो वो दाएं छोर से, एन जो बैठा है ऊपर वाली पंक्ति में है, ठीक है, तो दाएं छोर से बगल में बैठा है। तो एन कहाँ बैठेगा बच्चे, यहाँ बैठेगा एन, ठीक है, इस व्यक्ति के दाएं बगल में। दाएं छोर से कहाँ गया, एन दाएं छोर से बगल में, बिल्कुल ठीक है। और उसका मुख आर की ओर है। तो मेरे भाई यहाँ नीचे कौन रहेगा, आर रहेगा, ठीक है बच्चे। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। जो एस है
अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, तो इधर नीचे वाली का बायां सिरा S, क्योंकि S जो है दूसरी पंक्ति में है, अंतिम सिरे के बाएं सिरे पर बैठा है, क्यों R के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो जो क्यों है वो R के ठीक दाईं ओर बगल में यहाँ आ गया। फिर आगे है और उसका मुख L की ओर है, तो बच्चे यहाँ पर कौन आएगा, L आएगा। ठीक है, आगे है O अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, जो O है अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा O, तो बच्चे इसका बायां इधर होगा, उल्टा होगा, O बैठा है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो मेरे भाई देखो पहले तो अब कौन कौन बचे, तो पहली वाली पंक्ति का देखें ऊपर वाली का, तो कौन 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 थे, MNLO, ठीक है, LMNO, तो यहाँ से M बचा, तो M तो रह गया आपका यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति में देखोगे PQRS, तो यहाँ से कौन आए हैं, P नहीं आया, तो P आपका आ गया ये। ठीक है, अब ये सब आपके आ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ से पूछ रहा है, सवाल में पूछा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों में, दक्षिण जो बच्चे जो नीचे को देख रहे हैं, ठीक है, बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा, तो दाएं पर, जब नीचे वालों का दाएं तो मेरे भाई M होगा, ये रहा, तो कौन बैठा बच्चे, आप कहोगे भैया M बैठा है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला जो सवाल है फिर आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, इस समीकरण को आप लोगों को दो चिन्ह चेंज करके बनाना था। क्या थी ये, 42, 12, 24 और कितनी 84 और कितनी मेरे भाई 14 और बराबर कितना लाना था, 91 लाना था। तो बच्चे इन्होंने किया है यहाँ से प्लस और गुणा को चेंज, किसको किया है, प्लस को और गुणा को चेंज। तो कर लेते हैं, प्लस है यहाँ पर, ठीक है, प्लस की जगह मेरे भाई गुणा लगा दो, भाग है, भाग भाग ही रहने दो, ठीक है, गुणा है तो प्लस लगा दो और माइनस की जगह माइनस ही रहने दो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से भाग करेंगे सबसे पहले तो 1/2 आ जाएगा। तो 42 को देखो बच्चे क्या है, 42 गुणा 1/2 प्लस 84 माइनस 14, बच्चे 2 से काटा 21 बार, ठीक है, 21 बार आ गया। अब यहाँ से देखो ये भी प्लस का ये भी, तो यहाँ से कितना रह गया 80, ये कितना रह गया 80, ठीक है, ठीक, 14 यहाँ से घटाए सॉरी 70, तो बच्चे यहाँ से क्या आएगा 21 प्लस ये 14 घट गए तो 70, 70 और 21 को जोड़ा तो कितना हो गया 91, और 91 ही आना था। तो बच्चे ये सवाल भी आपका इस प्रकार होगा। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं, जूम करके चलते हैं भाई। 9 नंबर का जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका बच्चे। सवाल है, किसी कोड भाषा में मंथ को ये लिखा जाता है, ईयर को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में वीक को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चे देख लीजिए यहाँ से जो है ये सवाल आपका किस प्रकार बनेगा। देखो m कितने पे होता है 13 पे, तो m का विपरीत बनाने के लिए अभी कितने की जरूरत है 14 की, तो इस प्रकार मेरे भाई क्या 14 है। o कितना 15 है, तो इसमें को 27 बनाना है तो कितने की जरूरत है, तो 15 12 27, ठीक है। n 14 पे है, इसको 27 बनाना है तो इसमें 13 लगा दिया जाएगा। t 20 पे है, इसको 27 बनाना है तो इसमें 7 जोड़ दिया जाएगा। h 8 पे इसको 27 बनाना तो इसमें 19 जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार है, तो यहाँ से बच्चे वीक का ही बना लीजिए डायरेक्ट। w कितने पे 23 पे, ठीक है, तो इसको 27 बनाना तो इसमें कितना ऐड करेंगे 4। ई कितने पे है 5 पे, इसको 27 बनाना तो इसमें कितने ऐड करेंगे 22, और मेरे भाई फिर ई है तो कितने ऐड करेंगे 22, और के कितने पे 11 पे, इसको 27 बनाना तो इसमें ऐड करेंगे 16। तो बच्चे इस प्रकार ये आपका आंसर बन चुका है। कौन से ऑप्शन में, आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अच्छा सवाल था ये भी जो था अभी आपके साथ, और 10वां सवाल आपके सामने है मेरे भाई। क्या है, यहाँ से आप लोगों को क्रम लगाना है जो अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर आते हैं। तो LO सभी के पास है, LO छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बच्चे सी तो आप लोग देखोगे 5वें नंबर पर आएगा सबसे पहला कौन आएगा 5वां। 5वें को छोड़ो क्योंकि इसके पास सी थी LO के बाद, इस वजह से पहला है। अब ये UVN, तो बच्चे इन में आएगा UVN में N आएगा इनमें पहले, तो इन दोनों में से देख लीजिए। N को छोड़ो फिर EG, तो EG में क्या आएगा पहले E आएगा, तो मेरे भाई क्या आएगा 1 2। अब ये दोनों बच्चे आपके यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ से बी पहला आता है, यू तो आप कहोगे यू पहला आएगा, तो कितना 4 और 3, तो ये इस प्रकार क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 5 1 2 3 2 4 3। तो बच्चे किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल के पास मेरे भाई। फिर यहाँ से श्रृंखला आपके सामने आ चुकी है बच्चे। श्रृंखला क्या है, इसको आगे बढ़ाना। तो बच्चे डी 4 पे है, जे 10 पे है, तो कितना जुड़ा
देखो 4 10 और पी 16 पता चला 6 6 6 16 6 22 22 पे क्या आएगा वी। वी जो मेरे भाई कई के पास है तो छोड़ दो, लास्ट अंक देख लो बस। ए 1 पे, जी 7 पे और एम 13 पे। तो यहाँ से क्या हुआ 6 6 6 तो 13 6 19 तो लास्ट में एस, शुरू में बी लास्ट में एस, एक ही ऑप्शन के, किसके, ऑप्शन नंबर 2 के। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला 12 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, यहाँ इसको आपने बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ इसको आपने बताना है बच्चे क्या होगा। तो यहाँ से आप देखोगे, ये आप बताओगे 7 है, फिर क्या है यहाँ से 50 है, फिर क्या है यहाँ से 351 है, फिर क्या है यहाँ से 24 58 है, और फिर आपको बुझा क्या आएगा। बच्चे यहाँ से आप लोग देखोगे गुणा 7 प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखोगे गुणा 7 प्लस 1 है। अब आप लोग इसकी डायरेक्ट गुणा 7 कर दो और प्लस 1 कर दियो। तो 7 अट्ठे 56 के का 6, और बच्चे 56 में कोई 1 जोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना तो इकाई का अंक 7 बस इसी ऑप्शन में, और किसी में इकाई का अंक 7 है ही नहीं मेरे भाई। या फिर पूरा कर लो, 8 सत्ते 56 के का 6 हंसी लगे 5, 7 पंजे 35, 35 5 40 के का 0 हंसी लगे कितने 4, 7 चौक 28 4, 32 के का 2 हंसी लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। और बच्चे जब इसमें को आप 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17 207 हो जाएगा। तो बच्चे इकाई का अंक क्या आएगा 7। आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सवाल है इसको ये लिखा जाता है तो बी से सी एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया तो डी से क्या आएगा आगे ई आएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखोगे आप यू से एस, ए क्या घटा 2 घट गए, तो आप इसमें से 2 घटा दो। ई कितने पे है 5 पे, 5 में से 2 घटाए तो आपके कितने बचेंगे 3, तो सी आएगा। तो ई सी देख लो, अब ये ई से और कोई ऑप्शन ही ना था भाई, ई सी एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। दर्पण पे लगा दिए यहाँ पे, तो यहाँ लगाओगे तो ये उल्टा बनता चला जाएगा। देखो इसको ऑप्शन से भी कर लेते हैं, किस प्रकार करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे क्या है, यहाँ जब बने हैं भाई तो उल्टे बनते चले जाएंगे। अब देखो कोई यहाँ पर आपका सीधा तो नहीं बन रहा, कोई भी अगर सीधा बनेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इधर से बनने स्टार्ट होंगे तो क्या है, इधर से 6 6 सब 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर एम है फिर एन है। तो आप देखोगे यहाँ भी एम है, देखो इसमें एन है तो ये इस वजह से कट गया क्योंकि पहले एन दे रखा। ठीक है, इस वजह से ये कट गया आपका। ठीक है, और बच्चे आप देखोगे तो देखो जैसे ये है तो ये उल्टा बनेगा 6, ना कि ये भी कट गया आपका। अब इन दो में होड़ चल ली कौन सा, तो आप लोग देखोगे जब ये बी है, बी शुरू में क्या है बी है, तो बी क्या बन जाएगा उल्टा बनेगा डी, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो बच्चा कौन आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल देख लीजिए बच्चे क्या है। सवाल यहाँ से इस लिंक को आपको आगे बढ़ाना है क्या, तो यू कितने पे 21 पे मेरे भाई, आर कितने पे 18 पे है, फिर खाली स्थान है, फिर एल कितने पे है 12 पर है, और क्यों आई कितने पे है आप कहोगे 9 पे। इन दोनों का अंतर कितना 3 का, इन दोनों का अंतर कितना 3 का, पता चला 3 3 का अंतर, तो 3 यहाँ पे कौन आएगा 15, और फिर ये 3 का अंतर 15 पे क्या होगा ओ, 15 पे क्या होगा बच्चे ओ, तो ओ से सभी स्टार्ट हैं, बिल्कुल सारे के सारे स्टार्ट हैं। ठीक है, तो ओ से तो सारे ही स्टार्ट हैं, अंतर कहाँ पर पढ़ लिया है बच्चे। तो आप लास्ट वाला और चेक करते हैं, लास्ट वाला क्या है बी, बी से क्या आया मेरे भाई ई, तो बी कितने पे 2 पे, ई पे 5 पे, 3 जुड़ गया तो 5 3 8, 8 पे क्या आएगा एच, तो बच्चे शुरू में ओ बाद में एच आएगा। ठीक है, तो ओ एच वाले ही रहने दो, ये कट गया। अब इनमें कौन सा देखना हमको, तीसरा देखना, तीसरा। तो बच्चे तीसरा देखोगे आर है यहाँ से, आर 18 पे, वो 15 पे, 3 कम हो गई। ठीक है, तो 15 में से 3 कम करोगे तो 12 पे क्या आएगा एल आएगा। तो बच्चे इस प्रकार इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिए अब आ चुके हैं हम इसमें। तो यहाँ से भाई आप लोग देखोगे कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं भाई, 50 50 हो गए दोनों के पास। बच्चे कितने 50 50, इनके पास मैं यहाँ लिख रही हूँ सभी चट्टाने पहिए हैं तो 100 50 हो गए, 100 50। ठीक है, और इसमें कोई पहिया कैची नहीं है, 100 100 हो गए भाई, 100 100 हो गए। अब क्या है पहला, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो भाई पत्ता गोभी पे 100 और पहियों पे 50। अब देखो क्या पत्ता गोभी पे 100 है भाई, पत्ता गोभी एक ही जगह है और 100 नहीं है, उस पे कितने हैं मात्र 50 है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। दूसरा है कुछ चट्टाने पहिए हैं, बच्चे कुछ चट्टाने दे, यहाँ से अगर हम देखें कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो चट्टाने पहियों की बात करें इसमें बिल्कुल सही है। देखो सभी चट्टानों के पास 100 है और चट्टाने 50 खर्च कर रही हैं बिल्कुल, और पहियों के पास 50 है, पहिए 50 खर्च कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल निकलेगा। भाई तीसरा ऑप्शन है कुछ पहिए कैची नहीं है, कुछ पहिए कैची नहीं है।
भाई इसकी बात चल रही है, यहाँ दोनों के पास 100 है, ठीक है, तो यहाँ 50 आ गया, 50 सॉरी, तो कैंची के पास तो 100 है, 100 उठा दिया, पहिए के पास 100 है, 50 उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं दोनों। तो आप क्या कहोगे, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, ये भी अनुसरण करेगा आपका। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट सवाल के पास। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है इसको आगे बढ़ाना है मेरे भाई, इसको आगे बढ़ाना है। तो किस प्रकार है देख लीजिए, यह है 7 है, 17 है, खाली स्थान 137 है, 407 है और 1217 है। तो बच्चे यहाँ से आप लोग देखोगे कितना कितना अंतर है। आप कहोगे यहाँ पे अंतर कितने का, 10 का यहाँ पे कितने का तो यहाँ से आप लोग देखोगे मेरे भाई अंतर कितने का है। आप कहोगे 7 में 7 गए 0 बचा, 10 में से 3 गए 7 बचा, ठीक है, और यहाँ से जो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 270 का अंतर, ठीक है तो देखो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, 7 दूनी 14 प्लस 3, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, 10 का अंतर 10 दिए 30, सॉरी हाँ। अब बच्चे यहाँ से देखो क्या होगा, इसका गुणा 3 कर दो, ठीक है, तो 10 दिए 30 का अंतर, यहाँ से तो यहाँ कितना हो गया 47। अब यहाँ अंतर क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, तो आप इसका गुणा 3 कर दो तो कितना आएगा 90। इनका देखो 90 का अंतर है, बिल्कुल 90 का अंतर है दोनों के बीच में। तो इस प्रकार यहाँ से आपका क्या आ चुका है बच्चे, 47 आ चुका है। कितना आ चुका है, 47। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अब सवाल यहाँ से है कागज को मोड़ना। तो मेरे भाई जब कागज को मोड़ के काटोगे तो इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ से बनता चला जाएगा आपका ये, ठीक है, इसी प्रकार बनेगा, ये जो बनेगा आपका तिकोना इसी प्रकार बनेगा, ठीक है, टेढ़ा हो जा भाई, टेढ़ा हो, नहीं हो रहा, ठीक है, टेढ़ा नहीं हो रहा। तो देखो इसको अगर बनाएंगे हम लोग तो इसी प्रकार ये बनेगा, ध्यान रखना। और ये जो है ये वाला यहीं बनेगा इधर, और ये चौकोर यहाँ बनेगा, और ओ आपका यहाँ बनेगा। तो ओ आपका जो अब की बार बनेगा ऊपर इधर बनेगा और ओ इधर बनेगा, सॉरी इसका ओ इधर बनेगा और ये वाला इधर बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या मेरे भाई, इसी प्रकार देखो ये यहाँ जो है ना इसके विपरीत बनना। तो आप लोग देखोगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। यहाँ से ये सवाल जो बच्चों को थोड़ा दिक्कत करते हुए चल रहे हैं, करते हैं यहाँ से सवाल। बच्चे यहाँ से देख लीजिए क्या है हमारे पास जो है सवाल। सवाल का पहला देखो क्या है बच्चे, जी है, वी है, के है, पी है, इनमें देख लेते हैं। पहले जीबी के अंत में प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या कि पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, पहला वाला दूसरे की बहन। तो मेरे भाई ये क्या है, बहन, ठीक। फिर क्या है, यहाँ से आप लोग देखोगे वी के बीच में एट द रेट का मतलब है कि पहला वाला दूसरे वाले का पति, पहला वाला इसका क्या है, पति है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से देखेंगे के और इसके बीच में क्या है, तो आप बताओगे के पी के बीच में है एंड का, एंड में क्या है बच्चे, आप कहोगे पहला वाला दूसरे वाले की माता, ठीक है, माता। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं इस वाली में, ये क्या क्या थे, जी था, ठीक है, एस था और एम था। अब आप लोग देखोगे जी एस एम, यहाँ से क्या है, हैज क्या कह रही है आप, पहला वाला दूसरे वाले की बेटी, ये क्या है, बेटी, ठीक है मेरे भाई, बेटी। आगे देखेंगे हम क्या है, प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या है कि पहले वाला जो है दूसरे वाले की बहन, ये क्या है इसकी बहन, ठीक है, बहन। अब देख लीजिए यहाँ से जो रिलेशन पूछा है, तो एस पी से मतलब एस जो है पी का क्या लगा, जो एस है वो पी का क्या लगा। आप लोग देखोगे पी ए रहा, ठीक है, तो यहाँ से हमें जी पे पहुंचना। तो ये जो है पी की माता के पति, माता के पति पापा हो गए, और पापा की बहन कौन हो गई, बुआ, ठीक है, और बच्चे क्या हो गया, बुआ हो गई, ठीक है। और यहाँ से बूझा किससे है उसने, एस और पी का, ठीक है, एस और पी का, ठीक, बुआ, ठीक, बुआ हो गई भाई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बुआ, ठीक है। और ये क्या है, बेटी, तो बुआ है, ये इसकी बेटी है बुआ, ठीक है। तो बुआ की माँ क्या लगी हमारी, तो आप कहोगे दादी लगी। बच्चे बुआ की माँ क्या लगी, आप कहोगे दादी लगी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल जो है इस समूचे को आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ से समूचे आप लोग क्या देखोगे मेरे भाई, समूचे देखोगे बच्चे, पहले और दूसरे वाले का अंतर करा कितना हुआ 10, और 10 से 90 को काटा कितनी बार, 9 बार। यहाँ से भी पहले दूसरे का अंतर करा कितना हुआ 15, और 15 से बीच वाले को काटा 9 बार। अब देख लो आप ऐसा कौन सा, तो मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर सी है आपका ये इस प्रकार ही है, पहले दूसरे का अंतर कितना आ गया 8,
और 8 से 72 को काटा कितनी बार, आप कहोगे 9 बार। तो इस प्रकार ये आंसर भी आपका सही था। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। स्किल इंडिया, मेरे भाई अब जीके आ चुका है, तो स्किल इंडिया की अभिशासन प्रसाद की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहोगे ये प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, सदनम पीवी कृष्ण बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है कथकली। मेरे भाई कथकली के लिए कुचिपुड़ी है और लावणी है। लावणी कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, लावणी कहाँ का, महाराष्ट्र का बच्चे। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों को ध्यान भी रखने। चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, तो आप वो कहोगे मुख गुहिका से स्टार्ट हो जाती है वो नली। आगे मेरे भाई महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कैसा है, तो आप कहोगे फ्लोरोसेंट नीला है। नेक्स्ट है मेरे भाई, यहाँ से आप लोगों को बताना है कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो मेरे भाई ये थी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट के पास चलते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट आगे क्या था कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है, तो बच्चे अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। नेक्स्ट था जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन था, तो बच्चे केरल था, महिलाओं का भी और ओवरऑल भी। नेक्स्ट था बच्चे यहाँ से भाई ये किसके आगे क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश थी भाई इसमें, जो भी था ये। ठीक है बच्चे, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन नॉट अ क्रिमिनल लॉ ऑफ केस, तो बच्चे किसका, डिवोर्स केस के ऊपर है ये। आगे था द प्लान बिटवीन फिफ्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इज नो एज, तो बच्चे वो था रोलिंग के लिए। ठीक है, आगे देखो बच्चे क्या था, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है, तो आप कहोगे फाल्गुन में मनाई जाती है। आगे है बैडमिंटन, बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं, तो कितने अंक होते हैं मेरे भाई 21, 21 अंक होते हैं। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे भाई। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, तो अनुच्छेद 21 भाई, ये कल भी था कि आपातकाल में कौन से अनुच्छेद रह जाते हैं, तो 20, 21 रह जाते हैं, जीवन जीने का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट था मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, अभी तो बताया था कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और मोहिनीअट्टम कहाँ का, बच्चे केरल का है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्रति एक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी के लिए दिया गया योगदान ही तैयार होता है, तो बच्चे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का ढांचा इससे ही तैयार होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वज वाहक का नाम कौन था, तो आप बताओगे ये था पुरमा बनर्जी। क्या था बच्चे, पुरमा बनर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो ये किया गया था बिप्लब कुमार देब को। किनको बच्चे, बिप्लब कुमार देब। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने हैं, तो आप बताओगे डी राजा बने हैं। कौन बच्चे, डी राजा। नेक्स्ट है स्वेन तिशांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत ही कठिन होता है, तो ये थे द्वारपाल। नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ से क्या है कि घुमंतु पशुचारण, घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो बच्चे चारे और पानी के लिए इस निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ चुका है बच्चे मैथमेटिक का। सवाल यहाँ से क्या था कि अर्जुन किसी काम को, तो बच्चे अर्जुन का अगर काम की बात की जाए तो अर्जुन 57 डेज, विशाल उसको कितने दिन, आप कहोगे सॉरी भाई सवाल क्या है, मैं कुछ सवाल ही अलग कर दिया। देखो बच्चे सवाल क्या आता है यहाँ से कि सोनल और अर्जुन मिलकर, तो S+A भाई मेरे कितने दिन में, आप कहोगे 57 डेज। और अर्जुन और रोहन मिलकर, तो बच्चे अर्जुन प्लस R मिलकर कितने दिन, 38 दिन।
और रोहन और सोनल। तो बच्चे R प्लस S मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? 38 ही दिन ले रहे हैं। तो सोनल और अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मेरे भाई इसका जो एलसीएम आएगा बच्चे वो कितना आएगा? तो आप कहोगे 57 गुणा 38 कर दो। 57 गुणा 38 यह आएगा आपका टोटल वर्क। तो बच्चे ये 57 से जाएगा तो इनकी क्षमता कितनी? 38 और इनकी कितनी? 57। इनकी कितनी? 57। तो यहाँ से मेरे भाई तीनों की क्षमता अगर हम निकालेंगे किस किस की? S प्लस A प्लस R की, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे 7 7 14 14 और 8, तो आप कहोगे कि 14 और 8 कितना हो गया मेरे भाई? 22 हो गया। 22 के का 2 जोड़ो और फिर आधा करेंगे, हासिल लगे 2। 10 3 13 और 2 कितना मेरे भाई? 15 और बटे में लगा दिया 2, 2 से काटा तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 76 आ गई। अब ये मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो काम कितना हो गया? तो आप कहोगे काम तो इतना हो गया, तो बटे में इसके यहाँ से कितना लगाना है? इनको 76 लगाना है, ठीक है। अब ये कट रहा है किसी से, तो आप कहोगे 2 से काट दिया कितनी बार? 19 बार। इसको 2 से काटा, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और ये इसको काटा 19 दूनी 38, ठीक है बच्चे। और 2 से जब आप इसको काटोगे 57 को, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो मेरे भाई कितना आया? 28.5। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल यहाँ से क्या है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पुल पार करती है। पुल की लंबाई मेरे भाई ये 60 किलोमीटर है, इसको जरा मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18। अब बच्चे 18 सेकंड में कितनी दूरी चल जाएगी? डायरेक्ट 18 से गुणा कर दीजिए, 18 से 18 कट गया, 6 पंजे 30, 300 मीटर की दूरी चल जाएगी। तो जब ये पुल को पार करेगी तो अपनी दूरी और प्लस पुल की दूरी चलेगी, तो 300 में से इसकी खुद की दूरी घटा दो, तो बच्चे यहाँ से पुल की दूरी आपको मिल जाएगी 180 मीटर। मेरे भाई 180 मीटर किस ऑप्शन में? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फैन को 2827 रुपये 6 पैसे में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो 14% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या है, ये पहले बिक्री थी कितने में? तो आप कहोगे 2827.06 में। अब बिक्री कितने में? 2230 में। तो यहाँ बीच में कोई प्रिंसिपल रहा होगा मेरे भाई। 14% मान लीजिए लाभ जो है 14% अधिक मिलता है, ठीक है। लाभ हानि से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हानि कितने की? अगर 100 की हो रही थी तो यहाँ लाभ जो मिलेगा कितने का? 114 का मिलेगा। मेरे भाई इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? तो आप कहोगे कि इन दोनों का अंतर जो होगा, तो या तो आप इसको काट लीजिए। देखो बच्चे काटोगे ये 50 आ गया, इसको काटोगे ये कितना आ गया? तो आप कहोगे 57 आ गया, ठीक है। और दोनों को जोड़ा तो कितना आ चुका है? तो आप कहोगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 107। तो बच्चे दोनों का योग कितना? 107%। मगर दोनों का अंतर इन दोनों का करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 0.06 तो आएगा ही, ठीक है बच्चे। यहाँ से क्या आएगा? 7 आएगा, और 12 में से 3 गए तो कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। और 7 में से 2 गए तो कितना आएगा? 5 आएगा, इतने का अंतर, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ बटे में लगा देंगे इसका कितना? 107, ठीक है मेरे भाई। और क्या है यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ बच्चे इसको हम काट लेंगे, इसको पॉइंट हटाया तो यहाँ से 2 जीरो दे दिए। यहाँ से अब हमने दो जीरो दे दिए, तो बच्चे अब हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार कटेगा भाई 107 से? बच्चे चलिए इसको काटते हैं, किस प्रकार कटेगा। बहुत बढ़िया। तो इसको काटेंगे जब हम लोग तो 6, 2 से काटते हैं। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0। इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, 5 3 8 8 16, 16 और 2 18, 9 से कट रहा है, 5 5 10 3 13, नहीं कट रहा मेरे भाई। अब बच्चे जब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक 107% के बराबर इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ से बच्चे अभी और कटेगा क्या, ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, नहीं कट रहा। 11 चौक 44, नहीं कट रहा। 19 दूनी 38, 19 या 57, नहीं कट रहा है भाई। 19 ही का 19, 10 बचा 108, 19 चक्का 114, 19 पंजे 95, 5 8 5 13, ये भी नहीं कट रहा है। तो चलिए रुक जी, करते हैं इसको। तो बच्चे देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों ने इतना कर लिया है, ठीक है। यहाँ से जो कर लिया है आपने वो इतना कर लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छे ऊपर आ गया भाई, इसको हटाना पड़ेगा। चलो मेरे भाई, यहाँ से क्या था हमारे पास 100 था, और इसका जो अंतर आया था हमारे पास, तो अगर हम यहाँ से इधर को 100 माने और इधर को 114, तो कितना आ गया, 214 का अंतर आया बच्चे। 214 की जगह अंतर कितना आया था यहाँ से दोनों का, जब हम लोगों ने इनका अंतर किया था, तो इनका अंतर आया था 597 रुपये, 597.06 आया था। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 597.06 बटे में कितना 214, और गुणा में क्या लगा दीजिए, डायरेक्ट 100 लगा दीजिए। तो बच्चे ये पूरा टोटल जब काट फाट किया है, यहाँ पे जगह कम है, आप लोग काट फाट कर लेना, तो ये आएगा 279, मतलब 279 रुपये, ठीक है। तो 279 रुपये आप लोगों को ऐड करने हैं इसमें, यह हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर 279 रुपये यहाँ से आप लोग जब ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसमें को ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 2509 रुपये। अब इन 2509 पे भाई ये 14% लाभ पे बेचेगा, तो 114 की बेचेगा अगर उसने 100 रुपये की खरीदी होगी तो। बच्चे इन दोनों का गुणा करोगे आप, तो 14 का और 2509 का 114 का, तो ये कितना आएगा आपका आएगा ये 28, 60, 26, और बटे में 100 है तो पॉइंट 2 अंकों के बाद। तो ये इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है ए। जगह थोड़ी कम है, इस वजह से बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पर चल नहीं पाता, तो इस वजह से आपको शॉर्ट करके दिखाया। आगे है, एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% छूट देने की घोषणा की। रिजवान 810 रुपये बचाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होंगी, ठीक है, यदि प्रति एक शर्ट का अंकित मूल्य 554 है। तो मेरे भाई प्रति एक का 554 है और 30% की छूट, तो 554 पर जब 30% की छूट दे लेगा वो, तो एक शर्ट पे कितने की छूट ले लेगा, तो मेरे भाई एक शर्ट पे छूट ले लेगा, और 4 3 12 के का 2 हासिल लगा 1 3 5 15 1 16 162 रुपये की। मेरे भाई छूट लेनी कितनी है उसको, 810 की। एक शर्ट पे इतनी, तो कितने गुना, ये 5 गुना, तो मेरे भाई क्या शर्ट खरीदेगा वो, 5 शर्टें खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई जो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से बच्चे क्या है देख लीजिए, सवाल जो है पूरा देखिए। सवाल है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता और वास्तविक वजन से 15% कम का उपयोग करता, तो उसका कुल लाभ, भाई दोनों साइड उसे लाभ कमा रहा। 12% की भिन्न, आप कहोगे 12% की भिन्न है, 4% की कितनी होती है, तो आप बताओगे 1/25, तो 3/25। तो 25 से कोई चीज कितने की बेचेगा, ये बच्चा बेचेगा 28 की बेचेगा। और यहाँ से भाई ये 15% का इधर भी फायदा ले रहा, तो 15% की भिन्न कितना, तो आप बताओगे जब 5% की भिन्न 1/20, तो 15 की 3/20, तो 20 से यहाँ कितने की देगा ये, आप कहोगे 23 की देगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई उसका शुद्ध लाभ पूछा, तो 25 दूनी 50 मतलब 500। इधर आप लोग देखोगे इनकी गुणा करोगे, 3 अट्ठे 24 के का 4 हासिल लगे कितना मेरे भाई 2, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 2 24 के का 4 हासिल लगे फिर 2, 2 दूनी 4 और 2 6, कितने का लाभ ले लिया 144 का, कितने पे 500 पे। तो बच्चे डायरेक्ट 5 से काट दो, इसको 5 से काटोगे आप लोग तो कितनी बार कटेगा, ठीक है। यहाँ से अच्छा गलत कर लिया क्या भाई, 20 से 23 8 थी 24 के का 4 हासिल लगे कितने 2, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 2 24 के का 4 हासिल लगे फिर 2 दूनी 4 और 1 6, बहुत बढ़िया, कम वजन का प्रयोग करता है। तो 15% लाभ यहाँ भी ले लिया, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आप लोग देखोगे बहुत बढ़िया भाई। तो बच्चे देख लीजिए इस सवाल की अगर बात की जाए, तो यहाँ से क्या होगा, देखो कम वजन किया है उसने, ठीक है, तो वजन का उल्टा होगा मेरे भाई, ये जो बनेगी आपकी, तो ये तो 25 से 28 ही बनेगी, ठीक, मगर यहाँ पर वजन की बात चल रही है, तो मेरे भाई वजन की बात कितना 3/20 बनेगा, तो 20 से वजन कितना लिया उसने 17,
20 से वजन कितना 17, तो मेरे भाई जो दाम होता रेट होता ये इसका उल्टा होता, तो 17 से कितना आपको हो गया भैया 20। ठीक है बच्चे, इन दोनों की गुणा की तो यहाँ से आप लोग इसकी गुणा करोगे तो ये कितना बैठेगा 25 सत्ते 175 के 5 यहाँ से लेके 17 25 25 और 25 और 17 42 425, यहाँ से कितना बैठेगा 28 दूनी 56 560 बैठेगा। कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे यह लाभ हो गया आपका 135 का, कितने पे बच्चे 425 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। मेरे भाई 5 से काटो आप इसको, 5 अट्ठे 40, ठीक है, या 25 से काटो, 25 से काटा 25 सेकंड 25 बचे कितने यहाँ से आपको हो गए 17 और 25 सत्ते 175। ठीक है मेरे भाई 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100 4 बार, इन दोनों को गुणा की तो ये कितना आ गया 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 2 14 के का 4 हासिल लगा 1 4 1 4 अरे कितना 5 540 बटे कितना 17। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग काटोगे 17 से, तो 17 तिया 51 बचा कितना यहाँ से 3 हो गया 30 17 17 मतलब 31 के समथिंग। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए, देख लीजिए मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। बच्चे यहाँ से जो विकर्ण, अगर घनाभ के विकर्ण की बात की जाए तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई। तब आप लगा दीजिए अंडर रूट में, तो 10 ढाई 100 प्लस 10 ढाई 100 प्लस 5 पंजे 25, मेरे भाई सबको जोड़ा, तो सबको जोड़ा तो कितना हो गया आपको हो गया अंडर रूट 225 हो गया भाई। जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आया आपको हो गया भैया 15 आया, और यही क्या होगा आपका विकर्ण होगा, इसको हम घनाभ का विकर्ण भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका मैस है और लैस है इतना है। तो मेरे भाई क्या होता, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लैस है गुणा मैस है, बस इन दोनों का ये तो घना सिंपल था, इन दोनों गुणा कर दो तो 8 चौक 32 320। ठीक है भाई, लैसा गुणा मैसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से। नेक्स्ट मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। नेक्स्ट है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक दर पर ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए उसने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करके अपना उधार चुका दिया तो उसने कितनी राशि ली थी। बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है, उसने कितनी राशि, यहाँ से आप लोग यहाँ आप बताओगे कितनी राशि ली थी। हमने कह दी मेरे भाई उसने x रुपए की राशि ली थी 4 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज है 10 की दर थी तो 10 से 11 1 साल मेरे भाई। फिर क्या किया उसने 10 से 11 2 साल, फिर क्या किया 10 से 11 3 साल, ठीक है, और बच्चे फिर उसने यही क्रम किया 10 से 11 4 साल। अब बराबर करके उसने कितनी राशि टोटल जो है भुगताए दी, तो आप कहोगे बच्चे 21,961 रुपए 50 पैसे। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से आप लोग इसको काट लीजिए बच्चे, पॉइंट हटाओगे आप लोग, ठीक है, तो बटे में 100 आएगा और 2 जीरो काट देगा। अब हम लोग इसको 11 से काटना स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे, पहले वाले 11 से काटूंगा मैं इसको, तो 11 कन 11 बचा कितना, बचा यहाँ से 10 हो गया कितना 109, 11 नम 99, बचा कितना यहाँ से फिर 10 बचा हो गया कितना 106, 11 नम 99 बचा 7, बचा 7 हो गया कितना 71, 11 छंग 66 और 11 पंजे 55 और 0 ऐसे ही। फिर इस 11 से काटता हूँ, 11 कन 11 बचे कितने मेरे भाई यहाँ से 8 हो गया 88, 11 अट्ठे 88 बचा 1, 11 कन 11 11 पंजे 55 और 0 ये। फिर इसको इस वाले 11 से काटता हूँ, तो बच्चे इसको 11 से काटूंगा मैं, 11 कन 11 बचे कितने मेरे भाई यहाँ से आप कहोगे 7 बचा हो गया 71, 11 छंग 66 5 बचा 11 पंजे 55 0। फिर इस वाले 11 से काटता हूँ मेरे भाई, तो आप कहोगे भैया इस वाले 11 से काटोगे, 11 कन 11 है 11 पंजे 55 0, 150 बार कट गया। अब यहाँ से क्या ये और ये क्या कर लेगा इधर गुणा कर लेगा, तो 2 जीरो और लगा दीजिए। तो बच्चे यहाँ से राशि कितनी आ चुकी है आप कहोगे 15,000। 15,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी किसी बिंदु से एक समय एक साथ 10 की और 16 की चाल से चलना आरंभ कर देते हैं। समान दिशाओं में दौड़ते हुए आरंभी बिंदु पे कितने समय के बाद मिलेंगे। तो मेरे भाई पहले इनका ए का समय निकाल लो, तो ए का समय निकालोगे आप तो एक ही चाल के आप 10 10 से 400 काटोगे तो यहाँ से आएगा 40 सेकेंड। भाई बी का समय निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ये 25 सेकंड आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ गया मेरे भाई 200 सेकंड।
कितना आ गया 200 सेकंड। तो बच्चे 200 सेकंड के बाद मिलेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। बहुत घना सस्ता सवाल। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, इनको हम किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना था, आप कहोगे भैया 5:6 था। अब यहाँ देखोगे आप क्या, यहाँ भी बी के हिस्से में 6 पड़ा, हाँ तो भाई डायरेक्ट ही अनुपात सीधा कर लीजिए, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, क्योंकि बी का देखो यहाँ भी 6 है मान और यहाँ भी 6 है मान, तो कोई दिक्कत ही ना, ऐसी रख दो सीधा। भाई क्या पूछा है, ए प्लस बी दोनों का योग तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 5 11 अनुपात, फिर बी सी, बी सी इन दोनों का योग कितना आएगा 13 अनुपात, फिर ए सी तो 7 5 12, तो मेरे भाई 11 13 12 किस ऑप्शन में, आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले के पास चलते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर मान लीजिए 100 की चीज थी, उसने 15% अधिक अंकित कर दी तो 115, फिर इस पर 20% की छूट देगा, तो जब 20% की छूट देगा तो इसका 20% कितना आएगा, 11 दूनी 22, 23 रुपये आएगा। तो भाई यहाँ से जब आप लोग 23 रुपये घटाओगे, ठीक है, यहाँ से 23 रुपये घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 2, और 11 में से तो 92 बचेगा। तो 100 की चीज 92 की हो गई, कितने की हानि, 8% की। कितने की हानि बच्चे, 8% की। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा आपके का, आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, उसके आधार का व्यास इतना है, तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। बच्चे बेलन का सॉरी बेलनाकार टैंक की, अच्छा आयतन, बच्चे यहाँ से बेलन का आयतन दे रखा, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, एच हमें निकालनी है, ठीक है, गहराई ज्ञात करनी है, और ये हमारे पास है ही। बस आप लगा दीजिए, यहाँ से क्या करोगे आप, 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 8 × 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 × 8 आ जाएगा, और गुणा एच बराबर ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये आएगा आपका 56 32, ठीक है मेरे भाई। 8 से कट रहा है क्या, 8 से काट के देखते हैं इसको हम लोग। 8 से जब हम लोग काटेंगे, 8 सत्ते 56, 0 8 चौक 32, फिर 8 से कटेगा क्या, शायद ये 8 नम वो सॉरी 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 88 बार। 11 से काटा 11 अट्ठे 88, 11 से काटा 11 दूनी 22, 2 से काट दिया कितनी बार मेरे भाई 4 बार, और ये इधर जो है 4 से गुणा कर लेगा, तो 7 चौक कितना होगा बच्चे, आप कहोगे 7 चौक 28 होगा। 7 चौक कितना होगा, आप कहोगे 7 चौक 28, ये 4 से गुणा कर लेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, सवाल इंग्लिश में है थोड़ा, क्या है कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 15th टाइम देयर एचसीएफ। बच्चे ये है कि लैसे जो है मैसे का 15 गुना है। अगर मैसे कितना है हमारा x है, ठीक है, तो लैसे कितना होगा मेरे भाई 15 गुना, मतलब कितना 15x होगा, ठीक है बच्चे। आगे है द सम ऑफ लेस एंड मैस है, इनका जोड़, तो इनका जोड़ 15 देख कितना हो जाएगा मेरे भाई 16x हो जाएगा, और 16x की जगह कितना दे रखा है 112 दे रखा है, तो बच्चे x का मान कितना आ जाएगा 16, 16 सत्ते 112, 7, x का मान 7 तो ये 7, और ये कितना हो जाएगा 15 सत्ता 105 हो जाएगा, ठीक है बच्चे 105 हो जाएगा। उसने कही है एक संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ से क्या मेरे भाई 7 गुणा 105 बराबर 49 गुणा x, ठीक है, यही तो आएगा x, ठीक है बच्चे, यहाँ से x आएगा। चलो 7 से काटा 7 सत्ते 49, इस 7 से काटा 15 सत्ते 105, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे 15 आ गया, और 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, बीमारी की वजह से एक महीने में 80 kg से घट के 64 हो गया, तो हानि प्रतिशत। तो 80 से 64 हुआ, कितना घट गया 16, कितने पे मेरे भाई 80 पे घटा है, 16 16 16 पंजे 80, 1/5 की कितनी होती है बच्चे 20%, 1/5 की 20%, ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है कि 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार होने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई कितना था ये 350 था, पहले इसमें वृद्धि की गई 20% की, 20% की भिन्न 1/5, 5 से 6 की गई, फिर इसमें कमी की गई 25% की, 25% की भिन्न 4, तो कमी की गई है तो 4 से 3 कर दिया, ठीक है बच्चे। 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 70 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से काटा कितनी बार 35 बार, ठीक है, और इस 2 से काट दिया कितनी बार 3 बार, तो 3 3 9, तो मेरे भाई क्या हो गया 35 गुणा 9 हो गया, 9 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 तिया 27 4 31, मेरे भाई कितनी हो गई संख्या, आप कहोगे 315, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है।
अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना था? 890 था। उनमें से एक वस्तु 35 रुपए की है, तो 9 वस्तुओं का औसत। मेरे भाई 10 का कितना था? 890। तो टोटल इनका योग कितना होगा? 89 था तो 890 हो गया। एक चली गई कौन? 35। तो 35 को घटा दो, कितना बचा? 5 बचा। और 8 में से 3 गए तो 5 बचा, 855 बचा। क्या बंदों के पास? 9 के। 9 से काट दो इसको डायरेक्ट। 9 नम 81 बचे कितने? 4। 9 पंजे 45। मेरे भाई कितना हो गया आंसर? 95 हो गया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल देखो क्या है। यहाँ से सवाल है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ से आप लोगों को राशि बतानी है। तो देख लीजिए मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? ये 3 दर का आधा समय का दोगुना कर रहे हैं। 3 वर्ष हो गए और दर का आधा 4%। तो 4% की भिन्न कितनी मेरे भाई? आप कहोगे 1/25। और समय का दोगुना करेंगे तो 1.5 का दोगुना 3। तो 3 लगाएंगे तो 25 25 से हम 625 दिया, 15 650 आ जाएगा मेरे भाई। 15 650 आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से जब हम लोग मेरे भाई इसका ब्याज निकालेंगे, ठीक है, इसका ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष का। ठीक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखो इसका ब्याज निकालेंगे, तीनों यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1/25 है। तो 25 से काटा है कितनी बार? आप कहोगे 25 से कटा है 625 बार। तो ये 625, ये 625 और ये 625। बच्चे चौखट से करेंगे इस सवाल को हम लोग। ठीक है। फिर आप लोग देखोगे यहाँ से इसका निकालेंगे तो इसका कितना आया? 25। मेरे भाई इसका निकालेंगे यहाँ 25 और 25 का निकालेंगे तो 1 और इसका एक बार निकाल देंगे तो 25। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 25 25 50 25 75 और एक 76। 76 रुपये हो गए। और 6 6 12 और 6 1875। 1875 और 76 मेरे भाई 1875 और 76 हो गए कितना? 1875 और 76 ऐड कर दो तो ये आई गया CI। 6 5 11 के का एक हासिल लगा 1, 7 7 14 14 और एक 15 के का 5 हासिल लगा 1, 18 और 1 कितना मेरे भाई? 1951 रुपये तो आई गया CI। बच्चे तो आएगा CI। SI की बात की जाए, SI वार्षिक है तो बस यहाँ से तो घना सस्ता निकल जाएगा। SI निकालेंगे 8% से मेरे भाई, 8% की दर से। ठीक है, 8% की दर से। ठीक, तो इससे कितना कम करना है वो आप कहोगे? 228 रुपये कम करना। तो मेरे भाई 28 रुपये कम करोगे। 11 में से 8 गए तो कितना बचा? 3 बचा। ठीक है। 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है। और 19 में से 2 गया तो कितना बचा? 17। ठीक है। तो 1723 रुपये का ब्याज देना। ठीक है, 1723 का ब्याज है। ब्याज बराबर मूलधन हमें निकालना प्रिंसिपल, या सॉरी, सुनिए सुनिए सुनिए, सॉरी 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 बच्चे यहाँ से देखो, क्योंकि मूलधन हमने 15,650 माना था ना। ठीक है, तो ब्याज निकाल दो 15,650 का, 15,650। ठीक है मेरे भाई, ये था। तो 15,650 का जब हम लोग मूलधन निकालेंगे 8% की दर से, तो कितना मेरे भाई? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 2 एकम 2 और एक 3/2 बटा 100। ठीक है बच्चे, बटा 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो यहाँ से 6 की गुणा करेंगे, 6 तिया 18 के का 8 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और एक 7, 6 तिया 18। मेरे भाई ये हो गया ब्याज। अब इन दोनों ब्याजों का अंतर हम लोग देखेंगे, इन दोनों ब्याजों का अंतर। तो 11 में से 8 के कितना बचा? 3 बचा। ठीक है बच्चे, और यहाँ से 14 में से 7 गए तो 7 बचा, और 18 में से 18 73 रुपये का। मगर 73 की जगह है कितने का मेरे भाई? यहाँ से आप देखोगे 73 की जगह है 228 का। बच्चे कितने गुना? ये तो 3 से कितने गुना जाएगा? 3 3 छंग 18, क्या 6 बार जाएगा? नहीं, 6 बार तो नहीं जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या बूझा? मूलधन बूझा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका बटे 73 लगा दो और गुणा कितना कर दो मेरे भाई? 15,625। 15,625 सॉरी यार, ये 15,625 होता है। मैंने भी क्या कर दिया सवाल में। ठीक है, 15,625 होता है। हमने ब्याज ही गलत निकाल दिया। SI ये 15,625 होता है, मैंने उसका निकाल दिया।
15,625 का निकालो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15,625 गुणा 8 गुणा 3/2 बटे में 100। ठीक है मेरे भाई, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, और 25 से काटा 625 बार, तो 625 दिया 1875। मेरे भाई जब आप इसमें से 1875 घटाओगे तो अंतर कितने का बचेगा? 76 का, और 76 की जगह है कितना? 228 का। कितने गुना? तो लगभग 3 गुना। 3 गुना मेरे भाई, 3 छंग 18 के का 8, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 1, बिल्कुल 3 गुना। तो राशि का भी 3 गुना कर दो, तो 15,625 का 3 गुना करना। अब आपको मेरे भाई 15,625 का 3 गुना करना, तो 15,625 गुणा 3, 3 पंजे 15 के का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंग 18 के का 8, हासिल लगा 1, और 15 या 45 और 1 46। मेरे भाई 46,875 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। थोड़ा लंबा था, जगह थोड़ी कम थी, इस वजह से सवाल को किया है। 7 5 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 3 के तीसरे समानुपाती बीच के अंतर, इसका चतुर्थ अनुपात बताना है। तो 7, ठीक है मेरे भाई, 7 गुणा x कर दो बराबर कितना? 5 गुणा 3। ठीक है, 5 गुणा 3, तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? इसका चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा इसका 15/7, और इसका निकालेंगे, यहाँ बाई रखेंगे हम। तो बाई बराबर क्या होगा? तीसरा अनुपात क्या होता है बच्चे? तीसरा अनुपात होता है 20 a बराबर कितना होगा? 13 तेरियम 169 बटे में कितना? a 7। ठीक है, कट रहा है क्या? 7 दूनी 14, और 2 बचा नहीं कट रहा। ठीक है बच्चे, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात पूछा मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 169/7, 7 से 7 कट गया, तो 15/169 इसका आंसर 15। अब 169 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं भाई। 19 नंबर का सवाल है कि ए बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है शेष कार्य को ए। तो मेरे भाई देखो क्या है, ए 10 में, बी 15 में, दोनों का एलसीएम 30, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, क्षमता मिल गई। बी अकेला 3 दिन काम करता, भाई बी के 2 है, 2 से इनने 3 दिन काम करा, 2 तिया 6, 6 काम कर दिया। टोटल काम 30 था, 6 काम कर दिया, शेष काम कितना बचा? 24। इसको करने कौन जा रहा है? ए की क्षमता कितनी? 3, तो ए कितने दिन में कर देगा? 3 8 24 बच्चे, 8 दिन में कर देगा। और 8 आपका कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? 2ab/a+b। हर शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला औसत चाल का। तो 2 गुणा 70 गुणा 90 बटे कितना? 70 और 90 160 बच्चे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से 8 बार कट गया, 2 से 4 बार, और 2 से 45 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा? 45, 7 7 पंजे 35 के का 5, हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315/4, 4 से काटो 4, 4 सत्ते 28 बचे कितने? 3, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 78.75 बच्चे। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे। इंग्लिश तो हम लोगों पे थी ही नहीं, चलिए हम हिंदी के पास चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का भी पेपर मेरे भाई अब होने वाला है कंप्लीट। बच्चे अच्छे सवाल थे इस पेपर में जो देखने को मिले। पहला सवाल, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में अनंत शब्द का विलोम शब्द। बच्चे, अनंत जिसका अंत न हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? जिसका अंत हो। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा होने का सही अर्थ। मेरे भाई क्या है? अधिक खाने वाले को कम देना, क्योंकि ऊंट एक बड़ा जानवर है, उसे जीरा दे दो एक छोटी सी चीज। नेक्स्ट है, दोपहर, यह भाई उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपर्युक्त विकल्प का मिश्रण कीजिए। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का आचार, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, दो का अर्थ होता है 3 पहरों का संगम। तो मेरे भाई ये क्या होगा? दो पहरों का समाहार होता है। आगे है, नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है? जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, तो उसको क्या कहते हैं? दत्त चित्त कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, के इस जल में अनेक जीव हैं। तो जल का जो उल्टा होगा विलोम, तो जल का क्या होता है मेरे भाई? थल होता है। जल का क्या होता है बच्चे? थल। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द।
अंताक्षरी गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या अंताक्षरी, ठीक है, अंताक्षरी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द, नानी याद आना, ठीक है, तो मुसीबत देखकर घबराना। बच्चे नानी याद आना, कहता ना यार मेरी तो नानी याद आ गई थी, आज इतना डर गया था मैं, तो मुसीबत देखकर घबरा गया। नेक्स्ट है मेरे भाई, जिसका खंडन न हो सके वाक्य के लिए एक शब्द, तो उसको क्या कहेंगे, अखंडनीय कहेंगे। क्या बच्चे, अखंडनीय कहेंगे। नेक्स्ट है के रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विलोम चुनिए। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, तो किसी और स्थान पर, तो मेरे भाई ये क्या, अन्यत्र होगा, कहीं अलग चला गया, अन्यत्र। नेक्स्ट है, हिमालय भारत का ताज है, तो हिमालय रेखांकित का पर्यायवाची, हिमालय का पर्यायवाची क्या है मेरे भाई, गिरिराज, क्या है, गिरिराज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। वह आया परंतु मैं नहीं गया, तो बच्चे परंतु छोटे ऊसा बनेगा, परंतु गलत है और आधा न बनेगा। नेक्स्ट है, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं होगे, वाक्यांक रेखांकित शब्द में कौन सा उपर्युक्त होगा, ठीक है बच्चे, तो दो घोड़ों का मतलब होता है दुरंगी नीति, दुरंगी नीति, दो रंग की नीति। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, तो पिछला, कैसा, अगला, बाहरी, तो भाई यहाँ से क्या है, कैसा है, अव्यय है कैसा। नेक्स्ट है, आंकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा, आंकलन, तो आंकलन के लिए है मेरे भाई क्या है, अगणन, ठीक है। नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम क्या है, तो बच्चे मूल क्रिया क्या होती है, उठना होती है, प्रथम क्या होती है, उठाना, और अगला क्या होता है, उठवाना होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से आप लोगों को ये भरना था रिक्त स्थान, बच्चे रिक्त स्थान भरना था। क्या है, राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए मेरे भाई, तो यहाँ से सर्वांगीण आ गया। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्या है, आवश्यक है, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही की सर्वोच्च संपदा है, राष्ट्र की, मेरे भाई किसकी, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। नेक्स्ट है, यहाँ से राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, इसको ही देख लो अब खाली, जनतंत्र के लिए यह एक महान योजना है, कौन सी बच्चे, महान कल्याणकारी योजना, क्योंकि सभी का कल्याण होगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई, कल्याणकारी योजना है, आगे देखेंगे हम, जन समाज में राष्ट्र संस्कृति एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है, तो राष्ट्र समाज, राष्ट्र संस्कृति समाज एवं परिवार, तो बच्चे यहाँ से समाज आएगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं, जो लास्ट सवाल है मेरे भाई, यहाँ से क्या है, परिवार के प्रति हमारा पूर्ण रूप से बोध कराना और राष्ट्र के व्यक्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम है, तो क्या है, सोपान है, प्रथम सोपान है। तो बच्चे ये था आपका जो शिफ्ट थी आपकी, उस शिफ्ट का पेपर ये था आपका 10 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट। तो बच्चे जिन जिन बच्चों का ये पेपर था वो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार था, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।